हाँ जी, आपने माइक सुधी आप रखे। अच्छा जी, आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਇੱਥੇ सेमीकंडक्टर। आज थोड़ी बस रजा सेमीकंडक्टर में हमारे थोड़ी सी ना स्टेप्स, थोड़ी सी चीज़ें रहते हैं, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। पहले हमारा एक टॉपिक है जो रजा किधर है सेमीकंडक्टर के साथ समझना बड़ा ज़रूरी है। पढ़ने गया है किसके पास लामा कमर अच्छा उस टॉपिक का नाम है हमारा पीएन जंक्शन। ये आप अपनी कोर्स आउटलाइन में भी देख सकते हैं कि पीएन जंक्शन क्या होता है। ये आप साथ साथ ये नोट करते रहे, साथ साथ आपको ये भी आ जाएगा। आप लोगों का जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, इसका काम भी आप लोगों को आ जाएगा। कैमरा था, मुझे नहीं था पता। हमने आज का टॉपिक पढ़ना है पीएन जंक्शन। ये पीएन जंक्शन होता क्या है? जिन स्टूडेंट्स ने तो एफएससी की हुई है फिजिक्स के साथ या आईसीएस फिजिक्स की हुई है, उनके लिए तो ये न्यू चीज़ नहीं है। ये सेम लाइक जो आपने वहाँ पे चीज़ पढ़ी है वही आपने यहाँ पे आके दोबारा रिपीट में पढ़नी है। पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है या इसकी फॉर्मेशन को देख लेते हैं। अच्छा, जहाँ पे भी आप लोग क्वेश्चन हुआ साथ ही पूछ लीजिएगा। वो ज़रूरी नहीं है कि आपने एंड तक वेट करना है कि सर चुप करेंगे तो हम पूछेंगे। वहीं पे बीच में बोले सर ये समझ नहीं आ रही, तो वहीं से उस बात को रीस्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, इसकी डेफिनेशन बेशक साथ साथ नोट्स पे लिख लें, नहीं तो अदरवाइज मैं ये फाइल तो आप लोगों को दूंगा ही वर्ड। पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम ये साथ साथ नोट करते जाएंगे। और सिलिकॉन इज ग्रोन in such a way that its one half is doped with the trivalent and other half is doped with pentavalent impurity. Means ये ऐसा एक हमारे पास सेटअप है या एक ऐसा हमारे पास क्रिस्टल है कि उसके हाफ पोर्शन को हम कर देते हैं डोप विथ ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ऐसा ही इम्प्योरिटी जिसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, हाफ हम उसके साथ करते हैं और हाफ हम उसका करते हैं पेंटावेलेंट के साथ, ऐसी इम्प्योरिटी के साथ जिसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो। इसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन। मैं आपको इसकी एक शक्ल दिखाता हूँ। डायग्राम कह रहे हैं, शक्ल कह रहे हैं, एक ही बात है। अब अगर मुझे याद आया कि मैंने सेव कहाँ की थी, जी ये आ गया आपके पास अनबायस्ड पीएन जंक्शन। अनबायस्ड क्या है वो मैं बाद में आपसे डिस्कस करता हूँ कि अनबायस्ड पीएन जंक्शन क्या होता है। ये नज़र आ रही है डायग्राम सबको? बोले तो सही, सो गए सारे? जी जी बोले बोले। अच्छा, अब इसका ये मैं वक्ती तौर पे थोड़ी सी इस पर ड्राइंग कर देता हूँ, वो बाद में रेज कर लेंगे। अगर आप इसको देखेंगे ना ध्यान से, तो जो ये साइड है ना आपकी, ये है पी टाइप मटेरियल। ये जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है इसको हम कहते हैं पी टाइप मटेरियल। मीन यहाँ पे आपके पास जो इम्प्योरिटी है ना वो ट्राईवेलेंट है, तो इस वजह से ये पी टाइप बन गया। इसमें होल ज़्यादा हो गए हैं। वो हमने पढ़ा था कि जहाँ पे हम ट्राईवेलेंट डालेंगे वो आपके पास पी टाइप मटेरियल बन जाएगा, जहाँ पे हम पेंटावेलेंट डालेंगे वो आपके पास एन टाइप बन जाएगा। ये इसके साथ ये एन टाइप मटेरियल इस तरफ लिखा हुआ है, यहाँ पे अभी मेरा कर्सर है। बच्चे आवाज़ बंद रखें।
होगी ये बंद। अच्छा ये जो है ना, ये पी टाइप मटेरियल, इसका मतलब है यहाँ पे जो हमने किया ना इम्प्योरिटी ऐड की है, वो हमने की है ट्राईवेलेंट इस साइड पे, और इस साइड पे हमारी पेंटावेलेंट, इस वजह से वो एन टाइप। ये इस तरह का बनता है पी एन जंक्शन। एक साइड पे होल्स इकट्ठे हो जाते हैं, एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं, एक साइड पे एम्प्टी होल्स हैं, एक साइड पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इसमें जो सारी बात समझने वाली है ना, वो ये जो दरमियान वाला रीजन है ना, ये जो येलो मार्क्ड है, अगर आप इस रीजन को देखें तो इसमें होल्स की साइड पे आए हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ पे आके, और एन टाइप की तरफ जाके आ गए हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स या होल्स कह लेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि ये क्यों बन गए। ये पी एन जंक्शन को समझना या सेमीकंडक्टर एज अ डायोड को समझना, उसमें सिर्फ एक ये पॉइंट है, ये जो रीजन बना है ना ये वाला, इसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। ये नीचे लिखा भी हुआ है इसके, इसको हम क्या कहेंगे, डिप्लीशन रीजन। आगे इसको समझ ले कि ये क्या होता है, क्योंकि डायोड में समझने वाली चीज़ सिर्फ डिप्लीशन रीजन ही है, बाकी ये सिंपल सी चीज़ है। दो हमारे पास मटेरियल्स हैं, एक पी टाइप है एक एन टाइप है, इन दोनों को हमने इकट्ठा किया है। इकट्ठा करके जब हमने इनको मिक्स किया ना तो हमारे पास आ गया एक पी एन जंक्शन। इसको हम डायोड भी कहते हैं, लेकिन अभी वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अच्छा डिप्लीशन रीजन, इसको समझे। अब होता क्या है कि जब भी आप ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को इकट्ठा करते हैं ना, लाइक जब आप इनको एक दूसरे के करीब लेके आते हैं तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के ना इस तरफ चले जाते हैं, और दूसरी साइड से कुछ होल्स इस तरफ आ जाते हैं। तो ये दरमियान में एक रीजन बन जाता है डिप्लीशन रीजन, जो कि एम्प्टी होल्स वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा कर देता है और इलेक्ट्रॉन वाली साइड पे होल्स को इकट्ठा कर देता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं, ये इनको अपनी तरफ खींचेंगे इस तरफ से होल्स इन इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन पीछे जो डिप्लीशन रीजन में मौजूद है ना होल्स, ये इनको अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये दोनों तरफ से फोर्सेस लग रही है, तो ये दरमियान में ट्रैप रहेंगे। सेम चीज़ होगी इनके साथ, ये जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं या होल्स हैं, एक तरफ से इनको ये वाले इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं अपनी तरफ, दूसरी तरफ से ये इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं, तो जो नेट फोर्स है ना वो हो जाएगी बराबर, और ये भी एक ऐसे लेयर की फॉर्म में अंदर ट्रैप हो जाएगी। ये छोटा सा रीजन होता है इनसाइड आ डायोड या इनसाइड आ सेमीकंडक्टर, लेकिन इसका काम क्या है कि ये पॉजिटिव साइड पे इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा कर लेता है, नेगेटिव साइड पे होल को इकट्ठा कर लेता है। आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं ना, मोबाइल है, वॉच है, या इवन इनसे भी छोटे बच्चों के खिलौने हैं, वहाँ पे डायोड यूज़ होता है। प्लीज़ कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट नहीं है इस टाइम जिसमें डायोड या पी एन जंक्शन है यूज़ हो रहा है। वो डायोड मेरे मुंह से निकल जाता है बार बार, वो नेक्स्ट टॉपिक में आपको लग जाएगा पता है। पी एन जंक्शन यूज़ ना हो रहा हो, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हर चीज़ ने चार्ज होना है, और चार्जिंग के लिए आपके पास होनी चाहिए ये जो चार्जर सप्लाई। और हर सप्लाई पर डायोड यूज़ होता है या पी एन जंक्शन यूज़ होता है। आप लोगों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि इसको एज अ रेक्टिफायर यूज़ करें, या आप लोग एक कोर्स आउटलाइन में आगे जाके टॉपिक आना है डायोड या पी एन जंक्शन एज अ रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर का मतलब ये है कि इसको एज अ सप्लाई यूज़ करके दिखाएं। तो ये इतनी बेसिक चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो 3 या 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं ना, पहले नंबर पर रजिस्टर है, दूसरे नंबर पर कैपेसिटर, तीसरे नंबर पर डायोड है। मीन्स ये चीज़ें आपने हर सर्किट में देखनी ही देखनी है। अब आ जाए डिप्लीशन रीजन की डेफिनेशन पे। इसको हम डिफाइन इस तरह करेंगे, डिफाइन नहीं, इसकी एक्सप्लेनेशन ही है। एक्सप्लेनेशन मैं आपको अपनी वर्डिंग में लिखवा देता हूँ। जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन of junction
मीन्स जैसे ही आपका जंक्शन बनेगा ना, जैसे ही आपका ये जंक्शन बनेगा, सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप मटेरियल will move towards p type material and similarly मीन जैसा उधर हुआ सेम आपका होगा इधर से। सिमिलरली सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स सम एम्प्टी होल्स या सम होल्स कह लें, एम्प्टी कहने की जरूरत है, सम होल्स आर positive charge carriers will move towards n type material। मीन्स ये इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इस तरफ आ जाएंगे पी टाइप की तरफ, और पी टाइप में से कुछ निकल के एन टाइप की तरफ चले जाएंगे होल्स। तो वो एक these electrons and holes create a region which is called depletion region। ये है जिसकी एक्सप्लेनेशन कह लें या इसकी डेफिनेशन कह लें कि जब भी किसी फंक्शन को फॉर्म किया जाएगा तो एन टाइप मटेरियल में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के पी टाइप की तरफ जाएंगे और पी टाइप में से कुछ होल निकल के इलेक्ट्रॉन ये एन टाइप की तरफ आएंगे, और ये आपस में ना एक लेयर बना लेंगे। एक साइड पे एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स इकट्ठे हो जाएंगे, और ये एक रीजन बनाएंगे। उस रीजन को हम कहेंगे डिप्लीशन रीजन। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। बाकी भी बोलें। अच्छा जी, आ गई है। अच्छा, अब वो ऊपर जो वर्ड यूज़ है वो अभी आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन चले तस्वीर में मैंने ध्यान नहीं दिया, लिखा हुआ था अनबाइस्ड। अच्छा, जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है ना, वो दो मतलब उनको हम दो तरह से डील करते हैं, बाइस्ड और अनबाइस्ड। बाइस्ड मतलब वो डिवाइस, ये इजाफी इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। बाइस्ड मतलब वो इंफॉर्मेशन, वो डिवाइस जिसको आपने सप्लाई नहीं दी हुई, मतलब जिसको आपने करंट या किसी सर्किट में नहीं लगाया। और बाइस्ड डिवाइस या बाइस्ड पीएन जंक्शन वो होती है जिसको आपने किसी सर्किट में लगाया हुआ है या किसी आपने उसको सेटअप के अंदर पुट किया हुआ है। ये फ़र्क है बाइस्ड और अनबाइस्ड का। ये जो आपके पास तस्वीर है, ये अनबाइस्ड है। ओके, मैं लिख ही देता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन ये मैं लिख देता हूँ इधर, आएगा कि इतनी सारी कॉल्स नहीं होती, मतलब अनबाइस्ड 10 को हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने वो भी पता किया ना, वो ज़्यादा मसला पीएन जंक्शन उसमें, और कल भी बड़ी मुश्किल बनी है। तो ज़्यादा मसला वो जंक्शन है कि मतलब वो ऐड करना which is इस तरह का not connected मुनासिब नहीं है। विद एनी सप्लाई। फिर उसी में लेते हैं। ये हो गया आपकी अनबाइस्ड की। आप नवीस साहब से रब्ता करें ना, और हो जाएगा मसला अल्लाह आपका। बाइस्ड ठीक है, पीएन जंक्शन ठीक। is that junction which is connected with supply। मैं लेक्चर क्लास में हाँ, मैं इसको सेव कर लूँ, ये मैं आपको बाद में उन्होंने प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स भी, आप लोग भी नोट कर लें। जी, अब बाइस्ड और अनबाइस्ड की डेफिनेशन भी होगी, डिप्लीशन रीजन की भी
डेफिनेशन हो गई है और पीएन जंक्शन की भी। ये नोट कर लें अभी आप। करना नोट अभी। सोने चलो नहीं ते बनाने को आ कर लिया नोट। 8 नाम बड़े होने अब बड़े हैं 8 नाम बड़े होने बड़े बाकी स्टूडेंट्स भी बोल दें कि एक ही ने बोलना है सर। सोने चले होंगे कर लिया नोट। अच्छा ये वो आप लोगों का वो क्वेश्चन बीच में फिर बाद में आप लोग पूछेंगे, ये भी लॉन्ग नहीं है, ठीक है? ये याद रखिएगा, ये लॉन्ग टॉपिक नहीं है। ये डोर बंद कर। ये एलोवेरा ये है लॉन्ग टॉपिक जब आएगा वो मैं ऊपर स्पेशल मेंशन आप लोगों को करूँगा कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि जो इसका नेक्स्ट पार्ट है ना डायोड, वो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन इस कोर्स कंटेंट का, मेरी ये क्लास नहीं है पढ़ाओ ठीक है? की जल्दी आओ बॉक्स लगाओ केड़ा है पढ़ा लेंगे। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। ये कितने आ गई? और बच्चे बोल दें ठीक है कि नहीं ठीक। अच्छे सब लोग आ गए हो? ये बाद में ना आगे से आगे जी 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 पूछे। हेलो, आवाज आ रही है? ये आवाज आ रही है? अच्छा आ रही है। सब लोग आ गए हैं? नहीं, इसके कोई न्यूमेरिकल नहीं है अभी तक। जी नहीं, न्यूमेरिकल है ही नहीं। इन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल नहीं होते। जितना अभी पढ़े ना वो आएंगे न्यूमेरिकल आगे। वो जब आएंगे न्यूमेरिकल आपको जो इन्होंने रिकमेंडेड बुक है वहाँ से न्यूमेरिकल कराने हैं। जी जी वो भी वो जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो 2 जगहों से हमने करने हैं। एक जो एफएससी की आपकी बुक है वहाँ से, सेकंड जो बुक रिकमेंडेड है वो मैं साथ इसलिए नहीं कराता, मतलब फर्स्ट टाइम में ये कोर्स हमने 2 दफ़ा ख़त्म करना है, ये जेहन में रखिएगा। एक दफ़ा ये सीधा सीधा समझे सारा, सेकंड टाइम हम जो जो टॉपिक करेंगे साथ साथ उसके शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज करेंगे। ये अभी जस्ट आप लोग ये फोकस रखें कि नोट्स बन रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, नोट्स बन रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं। ये इतनी मतलब बार बार प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी अगर सारा कुछ ठीक रहा तो। वो सारी कंडीशन उधर ही है अभी कि आप लोग ये बार बार इतनी दफ़ा पढ़ लेंगे, लाइक अगर ये पूरा मंथ एक दफ़ा चले ना ये आप लोगों के लेक्चर, तो आपका मैं 90% कोर्स कवर कर दूंगा। फिर उस सारे कोर्स को हम अगर मिड हुए फिर तो 50% को रिवाइज़ करेंगे, अदरवाइज़ उस सारे 90% कोर्स को हम रिवाइज़ करेंगे। फिर जो आखिर पे 1-2 टॉपिक है जो मुझे लगता है कि उसमें से बस एमसीक्यूज ही आने हैं, वो आखिर पे जाकर डिस्कस कर लेंगे। कौन सा क्वेश्चन करना था? क्वेश्चन कौन सा करना? अच्छा, डिप्लीशन रीजन हो गया। अब इसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट चीज़ पीएन जंक्शन की। 8 करना था 7। ये कोर्स इतना मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल इजी सा कोर्स है, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना कि ये तो सर इजी सा ही पढ़ा रहे हैं, ये है ही इजी। अच्छा देखो सो इसमें क्वेश्चन एक क्वेश्चन पढ़ो जरा कोई एक। पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर क्या होता है जी? ये हर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में, हर इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट में ना एक बैरियर फॉर्म होता है कि आप जब भी उसको सप्लाई देते हैं ना तो उस सर्किट में से करंट गुजरने या उस कंपोनेंट में से करंट गुजरने के लिए ना एक मिनिमम लेवल होता है, उस मिनिमम लेवल को हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। बैग निकालना, बैग में पहले समझ लीजिए बनता किस तरह। फ़र्ज करें आपने इसको दे दिया सप्लाई, ये जो आपका पीएन जंक्शन ये है, इसको आपने सप्लाई दे दी है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इस साइड से, तो आगे उनको ये कैसे बताऊं? होल्स का सामना करना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स इस होल्स को तो इजीली कवर अप कर जाएंगे क्योंकि अट्रैक्शन की फोर्स है, क्वेश्चन तो आपके बुक पे भी है ना। ये होल इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। अब आगे इन इलेक्ट्रॉन्स ने जब यहाँ पे पहुँच रहे ना जिस डिप्लीशन रीजन के अदर हाफ में, तो वहाँ पे आगे फिर इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो पीछे से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे इन्वॉल्वमेंट है उनको ना रिपेल करेंगे, तो ये जो रिपल्शन की फोर्स लगाएंगे ना, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। रजिस्टर भी है।
बॉल पेन भी नहीं है, रजिस्टर भी नहीं है। मैं तो ऑनलाइन टाइप कर मुझे कर पेज ऑनलाइन साढ़े 5 मिनट में होता। और एक मिनट मैं वीडियो ऑन करके फिर बताता हूँ आपको, शुरू कर दूँगा खुद गया। अच्छा जी लेक्चर स्टार्ट कर। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करके दूसरे टर्मिनल की तरफ जाएंगे ना, तो रास्ते में ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपोजिशन करेंगे, ये रिपल्शन की फोर्स लगाएंगे। ये जो रिपल्शन की फोर्स लगेगी ना, ये क्रिएट करती है पोटेंशियल बैरियर। जी इनकी वैल्यू फिक्स है पोटेंशियल बैरियर की। इन केस ऑफ सिलिकॉन ये 0.7 वोल्टेज है, और इन केस ऑफ जर्मीनियम ये 0.3 वोल्टेज है। खैर वो बाद में देखेंगे। वीडियो ऑन करता हूँ। मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखा दूँ। मैं शो नहीं करूँगा। वीडियो नजर आ रही है? अच्छा, क्वेश्चन ये है कि आपने करनी द क्यों नहीं आ रही? बैरियर तो उसको बड़ा करो ना। depletion region, the barrier of depletion region अच्छा is called potential barrier। अच्छा, देखो तीन साइडें गिवन है हमारे पास, कौन कौन सी है? एक साइड x के The barrier of depletion region is called potential barrier। भाई बुक पे देखो ना, बुक It पे is लिखी हुई हैं साइडें थी। due to x is opposite charge 12.6 है। present क्वेश्चन नंबर 8 है। in क्वेश्चन नंबर 8 है। क्यों ना n type and क्यों नहीं नजर आ रहा मुझे? p type materials। ये इसकी डेफिनेशन है। प्रॉपर वर्डिंग में यही बनती है कि पोटेंशियल डिप्लीशन रीजन की वजह से जो पोटेंशियल बैरियर बनता है ना, उसको हम, या पोटेंशियल डिप्लीशन रीजन की वजह से जो हमें वोल्टेज लॉस का सामना करना पड़ता है, उसे हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। ओए लेआउट चेंज करना उसकी। और ये अपोजिट चार्ज की पी टाइप और एन टाइप मटेरियल में मौजूदगी की वजह से होता है। आगे ये जो आप लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, ये याद रखना है। दी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन इज 0.7 वोल्ट। ये वैल्यू याद रखनी है। तीन डॉट्स नजर आ रही हैं, उस पे क्लिक करोगा। एंड पे लिखा होगा चेंज ले एंड 0.3 एंड पे लिखा होगा volt चेंज ले फॉर उसको चेंज करोगा। जर्मीनियम। हो गया, अब नजर आ रहा है सही? अच्छा जी ये है जी पोटेंशियल बैरियर की डेफिनेशन। तो बड़ा ही होगा ना। The barrier of depletion is called potential barrier. It is due to opposite charge present in n type and p type material। इनकी वैल्यूज फिक्स है। बाकी सब लोग सिलिकॉन की 0.7 और जर्मीनियम की 0.3। ये आप लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। हेलो, कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, तीन चीज़ें आपने करनी है, PN जंक्शन, डिप्लीशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर। जस्ट इतना याद रखना है। अगेन लेआउट चेंज। शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग नहीं है। इसका नेक्स्ट पार्ट बड़ा लॉन्ग, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो जब कल पढ़ेंगे तो देखेंगे। दोबारा चेंज करो। और वो पीछे सेमीकंडक्टर और कंडक्टर का एक टॉपिक रहता है। पारा टॉपिक तो नहीं, मतलब वो एक साइड में एक चीज़ हमने समझ पढ़नी होती है, मैं भी पूछ ले। वो जब ये डायोड ख़त्म होगा ना, फिर पढ़ेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, बस आज का लेक्चर ख़त्म, टाइम भी ओवर हो रहा क्या हो है, गया? नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करनी। पूछ ले कोई क्वेश्चन है तो।